नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवी टाइम्स। हम बात कर रहे हैं लोकसभा में गूंजे उस बड़े सवाल की जिसने सरकार से 25 लाख करोड़ का हिसाब मांग लिया। जी हां, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संसद में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने देश के आर्थिक हालात, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सरकार को घेरा। आखिर क्या है उनके आरोप, क्यों उन्होंने कहा कि देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब है। लोकसभा का सत्र चल रहा था, माहौल गर्म था, तभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खड़े हुए। उन्होंने सीधे सरकार से 25 लाख करोड़ के नुकसान का हिसाब मांग लिया। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में शेयर बाजार 40.8 लाख करोड़ रुपए डूब गए और इसके अलावा पीएमसीयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी 25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सोचिए, ये वही पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जिन पर देश का भरोसा टिका है। एलआईसी, एसबीआई, एचएएल, एनटीपीसी, इन कंपनियों के डूबने का मतलब सिर्फ सरकार का नुकसान नहीं बल्कि करोड़ों आम लोगों की मेहनत की कमाई भी खतरे में। अब जरा सोचिए, अब देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में है तो हमारे युवा कहाँ जाएंगे। पप्पू यादव ने संसद में ये भी कहा कि देश में करीब 30 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। उनके पास न नौकरी है, न शिक्षा के उचित साधन। उन्होंने सरकार से पूछा, बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना क्यों नहीं है? मिडिल क्लास और गरीबों को राहत क्यों नहीं मिल रही? शिक्षा के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्या वाकई हमारी सरकार युवाओं के लिए कुछ ठोस कर रही है, या फिर ये सिर्फ चुनावी भाषणों का हिस्सा बनकर रह गया? अब बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की। पप्पू यादव ने लोकसभा में कहा कि देश में 10.1% किसानों के पास 1 से 5 बीघा जमीन है, जबकि 3.2% किसानों के पास 5 से 10 बीघा तक जमीन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन किसानों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल पा रहा है? खाद के दाम आसमान छू रहे, बीज मिलना मुश्किल सा हो गया है, फसल बीमा योजना का सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा, और जब किसान परेशान होंगे तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पप्पू यादव ने आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, इस योजना में 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा है, लेकिन हकीकत क्या है? अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सीटों, स्कैन, एमआरआई और ब्लड टेस्ट मुफ्त नहीं। आम आदमी को इलाज कराना आज भी मुश्किल है। बिहार में एम्स की जरूरत है, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने खास तौर पर कोसी और सीमांचल इलाके का जिक्र किया, जहां कैंसर, टीबी और दमा जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, लेकिन यहाँ इलाज के लिए ना कोई बड़ा अस्पताल है और ना ही मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त हैं। पप्पू यादव ने संसद में एक और गंभीर मुद्दा उठा दिया, मणिपुर हिंसा और ड्रग्स की बढ़ती समस्या। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 2 साल से हिंसा जारी है, तो समुदाय के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। इस हिंसा के पीछे ड्रग्स माफिया का हाथ है, जो भारत के बाहर से ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। इस गंदे धंधे में कई बड़े अधिकारी और सामाजिक लोग शामिल हैं। अब सवाल ये है कि सरकार इस पर चुप क्यों है? क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार इन मुद्दों पर कोई ठोस जवाब देगी? 25 लाख करोड़ का नुकसान, इसका जिम्मेदार कौन? 30 करोड़ बेरोजगार युवा, इनके लिए क्या प्लान है? किसानों को राहत कब मिलेगी? स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ सांसद में भाषण देकर नहीं दिया जा सकता। इनका जवाब जनता के जीवन में बदलाव लाकर देना हो। तो क्या पप्पू यादव का यह हमला सरकार पर भारी पड़ेगा? क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी, या फिर ये मुद्दे सिर्फ संसद में गूंज कर रह जाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या पप्पू यादव के उठाए गए मुद्दे सही हैं? क्या सरकार को इन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरवी टाइम्स के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।